दोस्तों, अगर शेर जंगल का बादशाह है तो आसमान का बादशाह अकाब है। अकाब, जिसे इंग्लिश में ईगल कहते हैं, एक बेहतरीन शिकारी परिंदा है जो कि ज़मीन पर रहने वाले जानवरों से लेकर पानी और यहाँ तक के आसमान में उड़ने वाले परिंदों का भी शिकार करना अच्छे से जानता है। अकाब की दुनिया भर में बेशतर नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें से गोल्डन ईगल को हर लिहाज से दुनिया भर के अकाबों का बादशाह माना जाता है। अकाब की सभी नस्लों के अंदर हर तरह के सख्त मौसम में सरवाइव करने की सलाहियत मौजूद होती है। फिर चाहे शदीद गर्मी हो या सर्दी, इन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अक्सर अकाब ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपना घोंसला बनाते हैं और वहीं अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं। अकाब आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाकर उड़ते हैं, इसीलिए हर पहाड़ की ऊंचाई इनके लिए ऐसे ही है जैसे इनके घर की छत। यहाँ अकाब के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुदरत ने इसे इतनी तेज नज़र से नवाजा है कि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने के बावजूद ये ज़मीन पर मौजूद जानवरों को आसानी से देख सकता है और फिर बिजली की रफ्तार से उन पर हमला करके उन्हें अपने मजबूत पंजों में दबोच लेता है। और एक बार इनके पंजों में आने के बाद कोई भी जानवर इनसे अपनी जान नहीं छुड़वा सकता। अकाब को गुस्सा आने पर ये अक्सर इंसानों पर भी हमला कर देते हैं और आज तक बहुत से लोग इनके हमलों से जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों, अकाब की इन शाही खूबियों के पीछे कुछ ऐसे हैरानकुन राज भी छुपे हैं जो इन्हें बाकी परिंदों से अलग करके आसमान की दुनिया का बादशाह बनाते हैं। असल में जिस उम्र में बाकी परिंदे अभी चहचहाना ही सीखते हैं, उस उम्र से ही अकाब की मुश्किलात भरी जिंदगी जीने के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये ट्रेनिंग ऐसी होती है कि इसमें फेल होने वाले को अपनी जान से हाथ धोने पड़ते हैं। इसमें होता यह है कि माँ अकाब जो ही अपने बच्चों के पंख बढ़ते देखती है तो एक दिन वो अपने बच्चे को पंजों में उठाकर ऊपर आसमान में ले जाती है और वहां जाकर उसे छोड़ देती है, जिसके बाद ये नन्हा अकाब नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है और जब ये अपने सामने मौत को देखता है तो तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगता है और ऐसे ये अपनी जिंदगी की पहली उड़ान ही इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है कि जिस ऊंचाई पर कोई दूसरा परिंदा जाने की सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, यही वजह है कि बचपन से ही तेज हवाओं का सामना करते करते बड़ा होने तक इस बच्चे के अंदर इतनी ताकत और हिम्मत आ चुकी होती है कि ये अपने से बड़े साइज के जानवरों का शिकार भी आसानी से कर लेता है। पहाड़ों में रहने वाले अकाब अक्सर अपने से बड़े जानवर का शिकार करने के लिए उसे अपने मजबूत पंजों में जकड़कर पहले तो पहाड़ से नीचे गिराते हैं, जिससे वो जानवर नीचे गिरकर मर जाता है और फिर अकाब उस जानवर को खाकर अपनी पेट पूजा करता है। इसके अलावा बाजुकात अकाब शिकार को पंजों में जकड़कर अपने साथ उड़ाकर भी ले जाता है, जिससे इसके पंजों की पकड़ने की मजबूती और परों के उड़ने की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में पाए जाने वाली अकाब की नस्लों में से कुछ अकाब ऐसे भी हैं जो तकरीबन 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इस उम्र तक पहुंचने से पहले उन्हें एक बेहद खतरनाक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में से गुजरने की हिम्मत हर अकाब के अंदर नहीं होती, बल्कि सिर्फ चंद ही अकाब इसमें से सरवाइव करके जिंदा बच पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह प्रोसेस इतना मुश्किल और खतरनाक कैसे है। दोस्तों, अगर आपने अकाब की चोंच देखी हो तो ये आगे से नीचे की तरफ मुड़ी होती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगती है और अकाब इसी चोंच की मदद से अपने शिकार को दबोच कर खाता है। लेकिन 40 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद अकाब की ये चोंच नीचे की तरफ इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि फिर उसे अपने शिकार को नोचने में मुश्किल होने लग जाती है। साथ ही इस उम्र में अकाब के पंजों के नाखून बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे हर बार अपने शिकार को पंजों में जकड़ने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से अक्सर ही शिकार इसके हाथों से छूटकर भाग भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस उम्र में अकाब के पंख बहुत ही ज्यादा वजनी हो चुके होते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में जब वो उड़ता है तो उसके पंख छाती के साथ टकराते हैं। दोस्तों, लाइफ की इस स्टेज तक पहुंचने के बाद हर अकाब के सामने दो ही रास्ते होते हैं।
हैं, या तो वो इन मुश्किलात के आगे हार मानकर अपनी जान दे दे, या फिर वो इनसे छुटकारा पाकर एक नई जिंदगी जीने के लिए एक मुश्किलात भरे प्रोसेस में से गुजरे। इस प्रोसेस को रीबर्थ ऑफ ईगल कहा जाता है, जिसमें अकाब किसी ऊंचे पहाड़ पर जाकर पहले तो अपने चोंच और पंजों के नाखूनों को जोर जोर से पत्थर पर मारकर तोड़ देता है। इस दौरान अकाब को बहुत ही ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। कुछ अकाब इस तकलीफ को नहीं झेल पाते और मारे जाते हैं, लेकिन जो अकाब नई चोंच और पंजे आने तक सरवाइव करते हैं वो फिर अपनी चोंच की मदद से अपने परों को नोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये सारा प्रोसेस तकरीबन 5 से 6 महीने तक ऐसे ही चलता है, जिसके बाद फाइनली जब अकाब के नए पंख भी उग आते हैं तो ये एक बार फिर से आसमान में राज करने के लिए अपनी उड़ान भरता है और इसे रीबर्थ फ्लाइट ऑफ ईगल कहा जाता है। जो भी अकाब यहाँ तक का सफ़र तय करता है तो फिर उसे इतनी मुश्किलात और तकलीफ़ें झेलने के बाद मज़ीद 30 साल की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। अकाब की ज़िंदगी का ये टफेस्ट मोड़ वाकई में लाजवाब है। इस मोड़ को पार करने वाले अकाब सच में एक लाइक के हकदार तो बनते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करके अकाब की इस यूनिक फीचर को अप्रिशिएट करना मत भूलें। दोस्तों, अक्सर परिंदे मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। जैसा कि बहुत ही ज़्यादा सर्दी होने की वजह से परिंदे कम ठंडे इलाकों की तरफ चले जाते हैं, जिसके लिए ये हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। लेकिन अकाब वो वाहिद परिंदा है जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि कुदरत ने इसे ऐसी सलाहियतों से नवाजा है कि ये हर तरह के सख्त मौसम के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। अकाब के इलाके में अगर शिकार की कमी ना हो तो ये अपनी सारी उम्र एक ही जगह पर गुजार सकता है। दोस्तों, नर और मादा अकाब मिलकर किसी ऊंचे दरख्त या पहाड़ की चोटी पर अपना घोंसला बनाते हैं। इनका घोंसला 5 से 7 फीट तक बड़ा होता है, यानी इनके घोंसलों में एक इंसान भी समा सकता है। मादा अकाब अपने घोंसले में 2 से 3 अंडे देती है और तकरीबन 30 से 35 दिन के बाद इन अंडों में से चूजे बाहर आ जाते हैं। इस दौरान नर अकाब भी लगातार मादा अकाब के साथ रहता है और बच्चों की हिफाजत और खाने का पूरा बंदोबस्त करता है। अक्सर जानवरों में हम देखते हैं कि बच्चों को पालने की ड्यूटी सिर्फ माँ की होती है, लेकिन अकाब की अगर बात की जाए तो यहाँ माँ और बाप दोनों ही मिलकर बच्चों को पालते हैं। बल्कि नर अकाब अपने बच्चों को पालने में ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, यहाँ तक कि लगातार मुशक्क़त करने की वजह से अक्सर नर अकाब का वज़न मादा अकाब के मुकाबले में 20 से 30% कम हो जाता है। अकाब के बच्चे पैदा होने से तकरीबन 2 महीने बाद उड़ने के काबिल हो जाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि अकाब की नज़र बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन अकाब की नज़र की अगर हम बात करें तो ये तेज़ होने के साथ साथ इसमें एक और भी खूबी होती है। आपने नोट किया होगा कि हम इंसान एक वक्त में एक ही चीज़ पर फोकस कर सकते हैं और बाकी सभी चीज़ें हमें धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन अकाब एक ही वक्त में 2 अलग अलग जगहों पर फोकस कर सकता है, जो कि वाकई में कमाल की बात है। इसीलिए अकाब अपनी तेज़ नज़र के चलते ऊपर आसमान में उड़ते दौरान नीचे ज़मीन पर घास में रेंग रहे चूहे को भी आसानी से देख लेता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अकाब के बारे में कुछ ऐसे राज जानने को मिले होंगे जो आप आज से पहले नहीं जानते थे। तो वीडियो को लाइक करके मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।